गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। कल देर शाम आप सभी का सीयूटी आईसीआर का रिजल्ट पब्लिक हो चुका है और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑफिशियल 24 का क्या सेफ स्कोर रहने वाला। स्कोर के बेसिस पे किस कैटेगरी में कौन से कोर्सेस में किस रैंक तक क्या किस स्कोर तक एडमिशन मिलेगा, ये सब कुछ हम लोग आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी बच्चों के डाउट्स हैं वो भी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आफ्टर कंप्लीट एनालिसिस में वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं। वैसे तो आप सभी को कट ऑफ की वीडियो रेगुलर यूट्यूब पे मिल रही है, लेकिन जिसका कोई भी सेंस नहीं है। अगर देखा जाए तो रिजल्ट आने के 5 मिनट बाद से कट ऑफ आने लगा वीडियो, है ना। रिजल्ट आने के आधे घंटे 1 घंटे बाद ही आपको कट ऑफ की वीडियो मिलने लगी, है ना। ताजुब की बात क्यों? क्योंकि ये लोग केवल आपको व्यूज के लिए कुछ भी बताए जा रहे हैं और आप लोग मानते भी हो। एक दूसरे की पुरानी वीडियो देखकर वही सेम चीज आप पे अप्लाई कर दे रहे हैं। तो बच्चों एग्री अपडेट्स को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि ये आपको हर एक एक्चुअल इंफॉर्मेशन विद ऑफिशियल अपडेट देता रहा है। देखो रिजल्ट आने के बाद एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस दिया है जिसमें कि उन्होंने बता रखा है कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो अगर हम लोग देखें तो पिछले साल से हमारे पास एग्रीकल्चर के बच्चों में गिरावट आई है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये मिलेगा कि हमारी कट ऑफ कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है बच्चों, और ये डिक्रीज हमें कहां मिलेगा इसका प्रॉफिट? हमें इसका प्रॉफिट मिलेगा हमारे आईसीएआर एग्जामिनेशन में। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो 48,000 बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड थे, लेकिन यहाँ पे जो टोटल रजिस्टर्ड बच्चे जो अपीयर्ड बच्चे जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया वो केवल 30,000 है। तो एग्रीकल्चर में 30,000 बच्चों ने इस बार सीयूटी का एग्जामिनेशन दिया है। बायोलॉजी केमिस्ट्री में देख लें तो अप्रॉक्सिमेटली लाख के ऊपर है, लेकिन जो हमारे मेजर आईसीआर एग्जामिनेशन है वहां पे अगर हम लोग एक्सपेक्टेड मान के चलें तो कहीं ना कहीं हमारे पास अभी भी 45 to 50,000 के अप्रॉक्स बच्चे हैं जिन्होंने इस साल आईसीआर एग्जामिनेशन के लिए पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैक्सिमम बच्चे यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के हैं। ये 4 स्टेट के मैक्सिमम बच्चे हैं जो कि इस बार एग्जामिनेशन दिए हैं। और यहाँ पे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस बार का कट ऑफ कहीं ना कहीं पिछली बार से थोड़ा बहुत कम होने वाला है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इस बार का क्या कट ऑफ रहने वाला है और क्या हमें इस बार एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ध्यान समझिएगा कि जो कट ऑफ बताई जा रही है ये आपके ओवरऑल स्कोर के बेसिस पे ही बताई जा रही है। तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज की 3 ग्रुप है, ठीक है। इन तीनों ग्रुप के बच्चे इस बार एग्जामिनेशन दिए हैं और इन तीनों ग्रुप के बच्चों के लिए कट ऑफ की बात मैं करूंगा, ठीक है। देखो इस बार जो मैक्सिमम बच्चे हैं, ध्यान समझना, पहले मैं बेसिक डाटा आपको बता रहा हूं उसके बाद कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। तो पीसीबी के मोर देन 50% बच्चे हैं, पीसीएम के अप्रॉक्सीमेटली 25% बच्चे हैं और एबीसी के अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30% बच्चे हैं, ठीक है। तो ये बच्चों का डाटा है। बच्चों का डाटा इतना मतलब ये होता है कि इतने बच्चे जो हैं, जो मैं अप्रॉक्सीमेटली 50,000 48,000 बता रहा हूँ, 48,000 के अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास बच्चे हैं। किस लिए? आईसीआर काउंसलिंग के लिए अप्रॉक्सीमेटली 48,000 बच्चे हैं, ठीक है। जिसमें से मोर देन 50% बच्चे हमारे केवल और केवल पीसीबी के हैं। तो पीसीबी के बच्चों का कट ऑफ वैसे हाई रहता है, मोर देन बच्चे हमारे पीसीबी के ही होते हैं। पीसीएम को देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% है और एबीसी में 25 to 30% बच्चे हैं। अब इन्हीं बच्चों का कट ऑफ हमें आगे बताना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो कैटेगरी वाइज बच्चों अगर देखा जाए तो सबसे जो ज्यादा बच्चे हैं वो है हमारे पास ओबीसी कैटेगरी के, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 45% बच्चे हैं आईसीआर एग्जामिनेशन में जिन्होंने एग्जामिनेशन को दिया है। लेकिन रिजर्वेशन सबसे कम इनको मिलता है। नंबर बच्चों के ज्यादा हैं लेकिन संख्या सीटों की कम है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज हुई है, इसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे, कट ऑफ की भी बात कर लेंगे। तो देखो जनरल कैटेगरी में ध्यान समझना, ठीक है। अब मैं चलो एक एक करके सबके बारे में बता रहा हूं। थोड़ा सा वीडियो को आप ना जूम करके देखना, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अगर कोई समझ में चीजें नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा। जनरल के अप्रॉक्सीमेटली 30% बच्चे हैं और 8 से 10% बच्चे हमारे ईडब्ल्यूएस के, बाकी बच्चे एससी एसटी के हैं। इन्हीं बच्चों के बेसिस पर जो हमारा कट ऑफ प्रिपेयर होगा 2024 के लिए वो प्रिपेयर किया जाएगा। तो अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, सारे कैटेगरी का जितने भी हमारे के पास कैटेगरी हैं
हर एक कैटेगरी का हम लोग डिटेल से आप एक एक करके कट ऑफ देख लेते हैं कि इस बार का क्या कट ऑफ रहने वाला है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तक ऑफिशियली रिजल्ट पब्लिक हुआ है, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। काउंसलिंग हमारी कब स्टार्ट होगी? काउंसलिंग हमारी सबसे पहले स्टार्ट होगी अगस्त के महीने में। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आईसीआर अपना रैंक कार्ड निकालेगी। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने फॉर्म में आईसीआर को ऐड नहीं किया है, तो ऐसे बच्चों को बता दो कि जिन्होंने अपने फॉर्म में आईसीआर को ऐड नहीं किया वो एलिजिबल नहीं है। ध्यान समझना कि जो बच्चे विदाउट आईसीआर इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आईसीआर उन बच्चों का रैंक कार्ड देने वाली है जिन बच्चों ने सीयूटी के फॉर्म में आईसीआर को ऐड किया था। तो 25 अगस्त के बाद आप सभी को रैंक कार्ड मिल जाएगा, उसी रैंक कार्ड के बेसिस पे बच्चों आप सभी की काउंसलिंग होगी। चलिए अब एक एक करके सारे कोर्सेज की बात कर लेते हैं। मैं एग्जैक्टली सेफ स्कोर बताने वाला हूं कि क्या सेफ स्कोर आपके लिए रहने वाला है 2024 के आईसीआर काउंसलिंग में। जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे का स्कोर 350 प्लस में है तो उसको कॉलेज बीएससी एग्रीकल्चर श्योर मिल रहा है। मैं जो बोल रहा हूं बच्चों गारंटी के साथ बोल रहा हूं, विद 5 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस आई कैन से कि आपको कॉलेज मिल जाएगा जो स्कोर बता रहा हूं। ईडब्ल्यूएस में भी अप्रॉक्सिमेटली 330 टू 350 प्लस में स्कोर है, आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगी। अभी ये जो स्कोर है ये कहीं ना कहीं रैंक डिक्लेयर करेगी और रैंक के बेसिस पे एडमिशन होगा। तो अभी आप ये रॉ स्कोर मान के चलो, हालांकि फाइनल सेफ स्कोर है। मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, सेफ स्कोर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोर जिसमें कि हमारा एडमिशन श्योर हो सकता है, ठीक है। बाकी रैंक आएगी तो रैंक के बारे में हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी हम कुल स्कोर के बेसिस पे बात करें। बाकी यूट्यूब पे तो भैया मैं परेशान हो चुका हूँ वीडियो देख देख के कि रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट आने के बाद हर 10 मिनट पे आपको कट ऑफ की वीडियो मिल रही है। ये कट ऑफ ला कहां से रहे हैं, जबकि इनको रिजल्ट का पता नहीं है, कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए नहीं पता, इनको ये तक नहीं पता है कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अभी मैं बताया हूँ 48,000 देखोगे, अब ये भी अपनी वीडियो में 40-50 बताएंगे, है ना। मत रहो यार इनकी बातों में, कुछ नहीं पता, कॉपी करते हैं एग्री अपडेट्स को और वहीं कॉपी कर करके आज तक इन्होंने वीडियो बनाई और आगे भी बनाते रहेंगे। इवन पेड काउंसलिंग को भी पूरा डाटा कॉपी करते हैं ये लोग, पूरा प्रूफ हमारे पास। जल्दी एक्सपोज करूंगा अगर मुझे कुछ ऐसा बड़ा देखने को मिल गया तो। देखो ओबीसी का भी बच्चा मोर देन अप्रॉक्सिमेटली 55% बच्चा, ठीक है। हालांकि ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन मिलता तो है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि यहाँ के बच्चे मतलब सारी कॉलेज रिजर्वेशन देती नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ कि जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के रिजर्वेशन के लिए एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा लें, नॉन क्रीमी लेयर का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनता है वो बनवा लीजिए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ओबीसी में भी अप्रॉक्सिमेटली 340 तक अगर आपके स्कोर आ रहे हैं, जीएससी एजी आपको सेफ जोन में हो। 80 कैटेगरी की बात करें तो 270-75 तक आप सेफ जोन में, 80 में आपके सेफ 45 है। यूपीएस पीडब्ल्यूडी में अगर आपके 180 तक भी आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों आगे के लिए। देखिए जो बच्चों के स्कोर कम आ रहे हैं या फिर जो बच्चे चाहते हैं कि उनको काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो रही है या फिर ना हो, वो हमारी पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम में 999 की फी में हम आपको कंप्लीट कोर्सेस, कंप्लीट बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड है पूरे यूट्यूब पे 850 प्लस सिलेक्शन का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। हर साल सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास ज्वाइन करते हैं, बिकॉज एग्री अपडेट इज द नेम ऑफ द ट्रस्ट ऑफ आईसीआर स्टूडेंट। तो अगर आपको भी ट्रस्ट है, लाइक लास्ट 5 ईयर्स हम ये चीजें करते आ रहे हैं, 2020 से ही हम चीज कर रहे हैं और बहुत सारे मार्केट में आपको लोग मिलेंगे जो कि एग्री अपडेट्स की चीज़ों को कॉपी कर करके 500 रुपये में, 600 रुपये में, 700 रुपये में, 400 रुपये में आपको सेल कर रहे होंगे। बच्चों कुछ नहीं कराते, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो आपको ग्रुप में ऐड करके चीज़ें बस आपको कभी कभी चीज़ें बता रहे हैं। इवन आपको यहाँ पे बच्चों 24/7 इंस्टेंट रिप्लाई मिल रहा है, हर एक चीज़ आपको पर्सनली गाइड किया जा रहा है। आपको बिलीव नहीं होगा, हमारे पास मोर देन 100 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हैं जो कि फीडबैक आप उनका ले सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके कि हर एक बच्चों को मैं कैसे पर्सनली गाइड करता हूँ। जूम पे सेशन लेता रहता हूँ, जूम पे भी मेरा 10 बजे फिर से सेशन है। तो जिन बच्चों को नीड हो, जिनको लो स्कोर हो, वो सारे इस बेनिफिट्स को ले सकते हैं। इसमें तमाम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और ये देखोगे ना तो जो मैं चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हूँ, सेम यही चीज़ लोग अपने अपने वीडियो में मेंशन करके वो भी पेड काउंसलिंग करा रहे हैं। कुछ अलग करो मेरे भाई, कुछ अलग करो। कब तक कॉपी करोगे इस चीज़ को? कुछ अपना करो यार तुम लोग, है ना। चलो ठीक है, सब कुछ तो कॉपी कर लोगे, लेकिन माइंड कहाँ से कॉपी करोगे। हालांकि प्रेफरेंस शीट भी कॉपी कर लेते हैं बच्चे, जो मैं बना के देता हूँ सेम वही चीज़ बना के दे देते हैं अपने वे में, अपना नेम लोगो मेंशन करके। तो एक गलत चीज़ है। बाकी जिन बच्चों को नीड हो पेड काउंसलिंग तो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दूसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो देखो हॉर्टिकल्चर का क्या सीन है उसकी भी हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हॉर्टिकल्चर का क्या सीन है कि हॉर्टिकल्चर भी सेम लाइक एग्रीकल्चर, चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, लेकिन कटाव कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर के जैसा ही यहाँ पे भी मेंशन रहता है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में जो हमारा इस बार का कटाव जाने वाला है वो बच्चों जाने वाला है अप्रॉक्सिमेटली 310, ठीक है। कितना? 310। जनरल कैटेगरी में किसी के 310 प्लस है,
आप मॉपअप तक 300 भी मान सकते हो, कॉलेज मिल जाएगा। EWS कैटेगरी में अगर बात करें, सेफ स्कोर की बात करूं, हालांकि कम स्कोर पे भी मिल सकता है, लेकिन सेफ जोन में रहने के लिए इतना स्कोर आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। EWS में अगर आपके पास 300 स्कोर है, ओबीसी में आपके पास 290 है, एससी में अगर आपके पास 260 तक है, तो आप हॉर्टिकल्चर के लिए जा सकते हो। इसके अलावा अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें, तो एसटी में अगर आपके पास 200 तक भी है, हॉर्टिकल्चर मिल सकता है। यूपीएस PWD की बात करें तो आपके पास 150 तक भी कॉलेज आपको मिल सकते हैं। देखिए क्या हुई है कि इस बार जो पिछले साल 4.1 के सीट थी, इस बार टोटल सीटें 5.2 के 5.5 के तक चली गई, यानी कि टोटल 5500 सीटें। बच्चे कितने काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने वाले हैं? 4800, ठीक है। 48,000 बच्चों पे 5500 सीटें, देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बच्चों पे 10 सीट, ठीक है। तो 10 सीट का मतलब होता है कि अगर एक सीट के लिए 10 बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसमें भी सबसे हाईएस्ट सीट बीएससी एग्रीकल्चर की है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर की है, तो नंबर ऑफ सीट्स काफी इंक्रीज की गई है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको हमारे इस काउंसलिंग में देखने को मिलेगा, ICAR काउंसलिंग में देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस बार का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहा है रॉयल इंस्टीट्यूट का। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन ने फिर से धमाल मचा दिया है। CUET ICAR के रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो ऑफिशियल रिजल्ट 552 के साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे, मोर देन 100 बच्चे जिनका 500 प्लस स्कोर है। तो अगर आपको भी अगले साल प्रिपरेशन करना है तो नई बैच इनकी 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रही है। एडमिशन ओपन है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्म में पढ़ाई कराई जा रही है। जिस भी टाइप के बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। CUET ICAR जेट के साथ साथ 11-12 फाउंडेशन बैच भी है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके 500 प्लस स्कोर, इवन 564 भी है। देखो रवि कुमार चौधरी पुत्र श्री प्रहलाद चौधरी का भी बच्चे का स्कोर 564 है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो बच्चों ऐसे अगर हम लोग देखें तो रॉयल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है इस बार का। अगर आप अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नई बैच इनकी हमारी 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल वगैरह मेंशन कर दे रहा हूँ, लिंक वगैरह, आप वहां से इनको ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम को शेयर करके इनकी नई बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल ऑफिशियल डिटेल के साथ रिजल्ट भी दिखाया जा रहा है। इस बच्चे का एग्रीकल्चर में 200 नंबर, 200 में 182 बायोलॉजी में और 170 है केमिस्ट्री में। एबीसी वाले बच्चे का स्कोर है जिसमें कि टॉप स्कोरर है 564 का, और इससे भी अपर स्कोर है बच्चों इनके रिजल्ट्स में। तो रॉयल इंडियन ने फिर से अपना इतिहास दोहरा दिया, हमेशा की तरफ फिर से टॉप रैंक रॉयल की तरफ से आ रही है, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट रहा है हमारे रॉयल की पूरी टीम का, जो कि बच्चों को बहुत ही मेहनती तरीके से अपनी स्टडी कराती है। तो बच्चों रॉयल को आप ज्वाइन कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। तमाम बच्चों का रिजल्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जिसमें कि आप भी अगले साल आ सकते हो। तो बैच 1 अगस्त से स्टार्ट है, ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं बच्चों PCM कैटेगरी के बच्चों के लिए। PCM कैटेगरी के बच्चे, देखो मैंने पहले बता रखा कि बहुत कम बच्चे होते हैं, ठीक है। बच्चे बहुत कम होते हैं, सीटें बहुत ज्यादा होती हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ही डिक्रीज होता है। तो जनरल कैटेगरी में अगर किसी बच्चे का स्कोर 280 तक है तो बीटेक एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर सकता है। EWS में अगर आपका 275 तक भी आ रहा है, ओबीसी में भी 270 to 275 है, तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो, सेफ जोन में हो, आपको कॉलेज मिल जाएगा। SC कैटेगरी में 200 तक अगर है वो PCM में तो मिल जाएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ PCM अगर आपके 100 नंबर भी हो ना, जरूर ट्राई करना यार, क्योंकि PCM की सीटें बहुत ज्यादा हैं और बच्चे मुश्किल से 10-12 हजार ही मिल पाते हैं। इसका डायरेक्ट बेनिफिट उन सीटों पे मिलती है जिनमें कि PCM वाले बच्चे एलिजिबल हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बच्चों इस कोर्स में केवल PCM के बच्चे एलिजिबल है, दूसरे सब्जेक्ट ग्रुप PCB के बच्चे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। एबीसी के बच्चे एलिजिबल नहीं है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में कट ऑफ हाई चली जाती है, इसलिए क्योंकि वहां पे सारे सब्जेक्ट ग्रुप के बच्चे एलिजिबल होते हैं। लेकिन PCM में, बीटेक बायोटेक में, बीटेक डेरीटेक में, बीटेक एग्रीकल्चर में, बीटेक फूड टेक में केवल और केवल PCM के बच्चे एलिजिबल हैं, जिससे कट ऑफ कम जाती है, सीट भी अच्छा खासा रहता है, तो मैक्सिमम 100% सीट मिलने के चांसेस रहते हैं। 180 नंबर तक अगर किसी बच्चे का ST कैटेगरी में आ रहा तो बीटेक एग्रीकल्चर के लिए जा सकता है। यूपीएस में 100 नंबर वाले भी बच्चे ट्राई करें। यूपीएस का मतलब आपको आई थिंक पता होगा, नहीं पता है तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा क्या होता है यूपीएस, ठीक है। यूपीएस एक कैटेगरी होती है, स्पेशलाइजेशन होती है उन बच्चों के पास, जिससे कि उनको काउंसलिंग में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। बीटेक डेरीटेक की बात करूं तो अगर किसी बच्चे का स्कोर 270 to 275 जनरल कैटेगरी में जरूर पार्टिसिपेट करेगा, मिल जाएगा। EWS की बात कर लेते हैं, 260 तक भी कॉलेज मिल जाएंगे। वहीं ओबीसी में आपका 270 तक भी कॉलेज आपको मिल जाएंगे, सेफ जोन में हो। SC में 160 170 तक अगर आपके स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, 160 170 तक आ रहे हैं तो बीटेक डेरीटेक के लिए आप बिल्कुल सेफ जोन में, कॉलेज में काउंसलिंग कराओ, कॉलेज आपको मिल जाएगा। 150 तक ST कैटेगरी में, यूपीएस में अंडर 100 स्कोर वाले बच्चों को बीटेक डेरीटेक मिल सकता है। बच्चों आगे बात कर लेते हैं बीटेक बायोटेक के लिए। तो बीटेक बायोटेक वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है आफ्टर BSc एग्रीकल्चर, तो इसका भी कटअप अप्रॉक्सिमेटली एग्रीकल्चर के जैसा ही रहता है। 320 तक अगर किसी बच्चे का जनरल कैटेगरी में स्कोर आ रहा है तो बायोटेक में लिए वो सेफ जोन में है। जनरल EWS की बात करें तो अगर 330 तक आपके 325 300
30 तक आ रहे हैं स्कोर जनरल ईडब्ल्यूएस में, तो आप भी बायोटेक में जा सकते हो। वहीं 320 फिर से बात कर लेता हूँ ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए हमारा 290 तक रहता है, हालांकि यहाँ पे सीटें कम है ना, तो थोड़ा सा बच्चों का डिमांडिंग ज्यादा रहता है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है। 280-90 तक हमारा एससी एसटी में सीट बीटेक बायोटेक का मिल जाएगा। यूपीएस में अंडर 100-150 स्कोर तक भी बच्चों को मिल जाता है। बीटेक बायोटेक की सीटें बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अप्रॉक्सिमेटली 460 वगैरह के अप्रॉक्स सीट है, जिसमें कि ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और डायरेक्टली आफ्टर एग्रीकल्चर बच्चे इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो प्रीफर करने से ना थोड़ा कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है। फॉरेस्ट्री के लिए बात करते हैं। फॉरेस्ट्री में देखो केवल और केवल यहाँ पे पीसीबी के बच्चे एलिजिबल हैं और एबीसी के बच्चे एलिजिबल हैं, यहाँ पे पीसीएम के बच्चे एलिजिबल नहीं है। तो फॉरेस्ट्री का क्या सीन है कि जनरल कैटेगरी में अगर किसी बच्चे का स्कोर, ध्यान समझना, किसी बच्चे का स्कोर 310 आ रहा है, जनरल ईडब्ल्यूएस में किसी बच्चे का स्कोर 300 आ रहा है, ओबीसी में किसी बच्चे का स्कोर 300 प्लस आ रहा है, एससी में किसी बच्चे का स्कोर 260 प्लस आ रहा है, एसटी में किसी बच्चे का स्कोर 225 तक आ रहा है, तो वो फॉरेस्ट्री के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। फॉरेस्ट्री उसको आई सारे किसी भी कॉलेज में मिल सकती है, ठीक है। यूपीएस पीडब्ल्यूडी में बात करें तो 140, 45, 150 तक भी आपको एडमिशन मिल जाएंगे बच्चों। तो ये है हमारी कट ऑफ फॉरेस्ट्री के लिए। आगे बात करता हूँ फिशरीज साइंस की क्या कट ऑफ रहने वाली इस बार। फिशरीज में अगर आपके स्कोर बच्चों 280 तक आ रहे हैं, बिल्कुल जाओ ट्राई करो, मिल जाएंगे कॉलेज। ईडब्ल्यूएस में 275 तक आ रहे हैं, ओबीसी में 270, 275 आ रहे हैं, कॉलेज आपको सेफ जोन में मिल जाएगा। ये सेफ जोन की बात हो रही है, इसके कम स्कोर वाले बच्चों को भी कहीं ना कहीं कॉलेज लास्ट राउंड तक मिल सकते हैं, लेकिन एक सेफ जोन में अपने आप को सेफ फील करने के लिए आपको इस स्कोर तक के नंबर लाने होंगे। अगर आपने ला रखे हैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, बैठिए, पूरा डिटेल से आपको काउंसलिंग मैं कराऊंगा। बाकी हमारी पेड काउंसलिंग भी है, आप डिटेल में हमारा नंबर मेंशन, वहां पे हमको मैसेज करके इस काउंसलिंग प्रोग्राम्स को बच्चों ज्वाइन कर सकते हो। एससी कैटेगरी में फिशरीज के अगर किसी बच्चे का स्कोर 210 तक आ रहा है तो उसको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। 180 से 160 अगर किसी बच्चे का एसटी कैटेगरी में आ रहा है तो उसको भी सीट यहाँ पे मिल जाएगा। अंडर 100 यूपीएस कैटेगरी आपके लिए सीट ओपन करके रखिए। बीटेक फूड टेक की बात करते हैं। बीटेक फूड टेक में भी केवल पीसीएम के बच्चे एलिजिबल है, ओनली एलिजिबिलिटी जो है पीसीएम के साथ पास होना चाहिए। बीटेक फूड टेक में बायो वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ भी कट ऑफ बहुत कम चली जाती है। अगर आपके स्कोर जनरल कैटेगरी में 275 प्लस है तो आप बीटेक फूड टेक में आराम से सेफ जोन में हो, कॉलेज आपको मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में भी 270 और ओबीसी में भी 260 से 270 के बीच में है, तो बीटेक फूड टेक के लिए आप लोग जा सकते हो। एससी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 200 प्लस आ रहा है और एसटी में वही स्कोर आपके 180 तक आ रहे हैं तो भी आप सेफ जोन में हो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए। यूपीएस कैटेगरी की बात कर लेता हूं, अंडर 100 में फिर से बता रहा हूं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो फिजिकल वैरिड बच्चे हैं, जो यूपीएस कैटेगरी के बच्चे हैं, इन सबको बहुत कम स्कोर पे, बहुत कम रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है। इवन कभी कभी तो बच्चे मिलते नहीं है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, उनकी सीटें खाली चली जाती हैं। एक और इंपॉर्टेंट कोर्स है हमारे पास फूड न्यूट्रिशन का। फूड न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे का स्कोर जनरल में 300 प्लस है, जनरल ईडब्ल्यूएस में किसी बच्चे का स्कोर 290 प्लस है, ओबीसी एनसीएल में 290, 295 या 300 तक है, एससी में अगर आपका स्कोर 250 प्लस है, एसटी में आपका स्कोर 225 प्लस है, तो आप बच्चों फूड न्यूट्रिशन कोर्स के लिए एलिजिबल हो। आप बच्चों फूड न्यूट्रिशन कोर्स के सेफ जोन में हो। सीटें यहाँ पे बहुत कम है, जैसे टीएनयू और एमपीयूटी तमिलनाडु एग्रीकल्चर और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर में सीटें हैं अच्छी खासी। आरपीएससी पूसा भी स्टार्ट करी, कुछ नए कॉलेज भी आ रहे हैं, तो इसकी वजह से कटऑफ में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे पीसीबी वाले बच्चों को मिलेगा। फूड न्यूट्रिशन में पीसीबी के सारे बच्चे एलिजिबल हैं। यूपीएस की बात करें तो अगर आपके स्कोर अंडर 150 आ रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो, काउंसलिंग पार्टिसिपेट करके काउंसलिंग करा सकते हो। सबसे लो स्कोर वाला जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चों वो है कम्युनिटी साइंस। कम्युनिटी साइंस की बात करूं, अगर आपके स्कोर बच्चों आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में 200 तक भी तो मिल सकते हैं। लास्ट तक गर्ल्स कैंडिडेट को पिछली बार 200 तक, इवन आपको बता दूं मॉपअप में 180 तक मिला हुआ है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर आपके स्कोर 190 से 200 के बीच में आ रहे हैं तो पार्टिसिपेट करो कम्युनिटी साइंस के लिए। ओबीसी एनसीएल में भी आप 190 प्लस मान के चलो, एससी में भी आपके 150 प्लस हैं, एसटी में आपके 120 प्लस है, तो कम्युनिटी साइंस आपको लास्ट मॉपअप तक मिल जाएगी। जो सेफ स्कोर बताया जा रहा है ये आपके मॉपअप तक के लिए सेफ स्कोर है। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इससे कम स्कोर पे भी मिल सकता है ड्यू टू रिजर्वेशन, ड्यू टू स्टेट कोटा। बहुत सारे ऐसे कोटाज लगते हैं जिसके थ्रू आपको कम स्कोर पे भी एडमिशन मिल सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको नीड हो काउंसलिंग की, काउंसलिंग अच्छे से कीजिए। कोई दिक्कत आ रही है हमसे कनेक्ट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज किए, थोड़ा वेट करो, मैं आप सभी के सारे प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करूंगा। और ये वीडियो बहुत ही ऑफिशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी बता रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से बता रहे हैं। हर साल हमने कट ऑफ की वीडियो बनाई है बच्चों, हर साल रिजल्ट के बाद कट ऑफ की वीडियो बनाई, और कोई बच्चा मुझे उस कट ऑफ में अगर कुछ भी गलत साबित कर दे तो उसकी पूरी काउंसलिंग फ्री, पूरा 4 साल की स्टडी मैं कराऊंगा, लेकिन विद प्रूफ आपको हमारा डाटा गलत साबित करना होगा। देखो यहाँ पे ना मेरे पास 2021 तक का डाटा है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ तो जो डाटा मैं रखा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए,
और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से वहीं ओपन करता हूँ जहाँ पे इसे ओपन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉपी कट वाले लोग भी हैं जो चीज़ों को कॉपी करते हैं, चोरी करते हैं। और जल्दी मैं ऐसे लोगों का भंडा फोड़ करूँगा जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। गलत इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं ना कि आपको बच्चों कट ऑफ के नाम पे बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं। मतलब मैं बता नहीं सकता क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, और आप लोग मान भी ले रहे हो इसलिए क्योंकि आपको शायद उन पर ट्रस्ट हो जा रहा है या क्या इशू है पता नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, एग्रीकल्चर में इस बार टोटल 48,642 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, एग्जामिनेशन में रजिस्टर्ड थे। 29,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था और 180 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 200 नंबर पाया है। 180 बच्चे ऐसे हैं एग्रीकल्चर में जिन्होंने 200 नंबर पाया है, ठीक है। ऐसे बायो में 835 बच्चे ऐसे जिन्होंने 200 नंबर पाया है। ऐसे केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, 398 बच्चे हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल यानी 200 नंबर पाया है, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि भैया इस बार परसेंटाइल में क्यों स्कोर नहीं आया। देखो परसेंटाइल में स्कोर तभी आता है जब आपके रैंक कार्ड में, आपके स्कोर कार्ड में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है। सिंगल डे में एग्जामिनेशन हुआ है इसलिए हमारा परसेंटाइल में स्कोर नहीं आया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई है। जब आपका स्कोर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होता तो आपका स्कोर में परसेंटाइल मेंशन रहता है। क्यों? क्योंकि सिंगल डे में पेपर नहीं होता, अलग अलग डे में पेपर होते हैं, तो सारे बच्चों के जो कट ऑफ होते हैं, जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो अलग अलग होता है, तो कट ऑफ भी उनका अलग अलग बनता है। इसीलिए इस बार तो सिंगल डे में पेपर हुआ तो सारे लिए बच्चों के लिए सेम पेपर मिला था, तो कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए रिजल्ट आपका परसेंटाइल में नहीं आया है। रिजल्ट में आपको केवल आपके स्कोर 160 170 जो भी आप पा रखे हो वो बताया गया है। तो फिलहाल मैंने आपको कट ऑफ की पूरी इंपॉर्टेंट अपडेट बता रखी है। अगर किसी बच्चों को अभी भी कोई दिक्कत आ रही हो, इसके अलावा मैं आप सभी को सीयूटी की कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा। अभी ये केवल कट ऑफ आईसीआर के सेफ स्कोर के लिए थी। रही बात आईसीआर के रैंक कार्ड की, तो 25 अगस्त के बाद आप सभी को आईसीआर का ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, केवल उन बच्चों को जिन्होंने अपने सीयूटी के फॉर्म में आईसीआर को ऐड कर रखा था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मजा आया होगा देखने में। किसी कोई बच्चों को दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलता हूं आप सभी से नए वीडियो में अपडेट के साथ। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो आप हमसे सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, बाकी जो भी चीजें हो आप हमसे पूछ सकते हो। हमारे एप्लीकेशन पे पूरा डाटा पीडीएफ पिछले साल के कट ऑफ का मेंशन है, वहां से भी आप चीजों को देख सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मेंशन है। बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड विद एग्री अपडेट्स, स्टिल वॉचिंग। और आपको कोई दिक्कत हो बाकी तो मैं हूँ ही। बाकी यार यूट्यूब पे तो इतने लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो भी क्या क्या दे रहे हैं मैंने भी देखा है वीडियो, मतलब कुछ भी बता रहे हैं यार। वो बच्चे जो मेरी काउंसलिंग में थे वो वीडियो बना के बता रहे हैं, जो 2022 से मेरे से काउंसलिंग कराएं वो आपको बता रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन बच्चों गलत इन्फॉर्मेशन मत बताओ बच्चों को यार। आप भी कभी वो इन्फॉर्मेशन लियो मेरे से ही, तो आप उनको गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, ठीक है। चलिए बाकी कट ऑफ की वीडियो मैंने प्रॉपर बना रखी है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से देखना। जो भी बताया बिल्कुल एग्जैक्ट बताया, ऑफिशियल बताया, इसी के आसपास आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। मिलता हूँ आपसे इस नए